तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। मुअज़्ज़ज़ सामीईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। प्यारे जन्नती खुशअक़ीदा रज़वी भाइयों, वो हजरात कितने खुशनसीब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाते हैं। रज़वी नेटवर्क जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पैगाम इमाम अहमद रज़ा को पहुंचा रहा है। आपसे अपील है कि आप हमारी इमदाद फरमाएं, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जलसों की रिकॉर्डिंग रवाना करें ताकि हम मजीद और भी खिदमत अंजाम दे सकें। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुफीयुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तू कुव्वत दे मैं तन्हा काम बिसियार, तू कुव्वत दे मैं तन्हा काम बिसियार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। रिज़ा का खात्मा बिलखैर होगा, हमारा खात्मा बिलखैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, सीडी या डीवीडी पोस्ट या कोरियर के जरिए आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा पता है सज्जाद हुसैन रज़वी, सिटी सेंटर, शॉप नंबर 5, कीर्ति स्क्वायर, सुभानपुरा रोड, बड़ौदा, गुजरात, इंडिया। पिन नंबर 390023, मोबाइल नंबर 7878574416। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या रसूल अल्लाह।
वो दानाए सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सेना, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। जिंदगी की शबे तारीख का मजहब है चिराग, जिंदगी की शबे तारीख का मजहब है चिराग, राहे फितरत का बगैर इसके है दुश्वारे सुराग। फहमो इदराक के आगे हैं कई मंजिलें और, जिनके एहसास से आरी है इंसान का दिमाग। फरोगे मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबां है साहिबे माज़ाक। जौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा ताबिंदा है, चांदनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रसूले पाक, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहीमो करीम बनाकर। सुभान अल्लाह। बिला शुबहो इस्तिस्ना आप पूरी कायनात के लिए रहीमो करीम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज इंसान अपने लिए तो मेहरबान होता है, अपनों के दिल में तो रख्मो करम के जज्बात जरूर होते हैं, मगर आप दुश्मनों के लिए रहमत क्यों करें? दुश्मनों पर रहमो करम की पूरी तारीख मौजूद है। मैं चंद मिसालें आपके सामने अर्ज करूंगा। इंशाअल्लाह मैं आज रहमत के उन्वान से आपके ज़हन को दूसरी जानिब मबसूल करूंगा, इन बुजुर्गाने दीन की दुआओं के सदके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सारी कायनात के लिए रहमत हैं, दोस्त हो दुश्मन हो सब के लिए रहमत है। बिल्कुल आगाज इस्लाम की बात है, अल्लाह के रसूल खाने काबा में सरबज़सूद थे। एक दुश्मने रसूल आता है और आपके गुलूवे मुबारक में रस्सी का फंदा डालकर इतनी जोर से खींचता है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उबल पड़ती हैं। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा
तो बाप के गले से रस्सी के पंदे को दूर फरमाया और पलट कर फरमाया तब्बन। शायद वो कहना चाहती थी तब्बन लक हिलाकी हो तेरे लिए, लेकिन अभी सिर्फ लफ्ज तब्बन ही जुबान से निकला था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह पर हाथ रख दिया और फरमाया, बेटी दुआए हिलाकत न करो, ये मरीज है, मैं तबीब हूं, सारी कायनात के लिए मैं रहमत बन करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन की शान रहीमी देखिए। ताइफ के मैदान में, बाजार में तमाम तरह की तकलीफें पहुंचा दी गई हैं। इतने पत्थर से जिसमें पाक को जख्म पहुंचाया गया है कि आपका नालैने मुबारक खून से भर गया, पांव चिपक गए, नहीं निकल रहे। सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, आप जो हुक्म दीजिए बजा लाएगा। मलिकुल जबाल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर आप इशारा कर दें तो मैं दोनों पहाड़ों को ताइब पर उलट दूं, जालिमान की आन में नेस्तो नाबूद हो जाएं। मलक दम बखुद है कि ये वो हबीबे किबरिया हैं जिनके दरबार में फरिश्ते दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। इधर उम्मती का ये हाल, मुंतजिर है लम्हाए अक्तस का। लेकिन सुनो, रहमतुल लिल आलमीन की जुबाने पाक से क्या जुमला निकलता है, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून। खुदावंदा, ये मेरी कौम है, मुझे पहचानती नहीं, तू इसे हिदायत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रहमतुल लिल आलमीन की शान रहीमी। और आगे बढ़िए। मक्का फतह हो चुका है। आज रसूले दो जहां के इर्द गिर्द 10,000 सहाबे कराम की एक जबरदस्त फौज है। मक्का मुकर्रमा की तरफ मुसलमानों का कारवाने फतह बढ़ रहा है। आप गौर करें, उस कारवां में, उन फातिहीन में वो लोग हैं जिनको अरब की रेत पर बरहना पुष्ट लेटाया गया हो। उनमें बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, आग के अंगारों पर लेटाया गया अम्मार इब्ने यासिर भी हैं। ऐसे लोग हैं फातेह की हैसियत से जा रहे हैं। कितना हौसला रहा होगा, कितनी उमंग रही होगी कि एक एक जालिम से आज भरपूर इंतकाम लिया जाए। लेकिन मुसलमानों का भी कारवाने फतह मक्का के करीब पहुंचा था कि दुनिया के सबसे बड़े सिपह सालार, जिनको लिसाने रिसालत ने सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा, हजरत खालिद इब्ने वलीद की जुबान पर एक बड़ा ही पुरजलाल नारा था, दिल दहला देने वाला नारा, अल यौमो यौमुल मलहमा, अल यौमो यौमुल मलहमा। ऐ जालिम सरदाराने कुरैश, ऐ मेरे रसूल की पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझ लादने वाले नापकारो, ऐ बिलालो अम्मार को सताने वालों, देखो आज खालिद के हाथ में तलवार है, आज इंतकाम का दिन है, आज खूनरेजियों का दिन है। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से निकला हुआ ये पुरजलाल नारा अभी फजा में गूंज ही रहा था कि उसी फजा में एक बड़ा ही मीठा नगमा तैर जाता है। खालिद क्या कह रहे हो?
आज इंतकाम का वक्त नहीं है, आज खून रेजियों का दिन नहीं है। अल यौमो यौमुल मरहमा, अल यौमो यौमुल मरहमा। कल दुनिया ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सब्र इस्तिकामत की शान देखी थी, आज रहमो करम की बारिश देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सारी कायनात के लिए रहमत है। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन अब यहां सवाल पैदा होता है कि जब आप रहमतुल लिल आलमीन हैं तो क्या आपकी रहमत से लोगों को फायदा क्या पहुंचा? क्या लोगों ने फायदा हासिल किया? इसी बात में एक हदीस पाक मेरी नजर से गुजरी है, बड़े ही गामिस पहलू पर रोशनी पड़ती है। उसी हदीस पाक की रोशनी में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इस्लाम की मिसाल ऐसी जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश। जबरदस्त आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, जमीन का वो हिस्सा जो नरमो गुदास था उसने पानी को जज्ब कर लिया, तो उस जमीन पर सब्जे उगे, दूसरी चीजें पैदा हुई। लेकिन जमीन का एक वो हिस्सा जो सख्त सतह था मगर नशेबी था, उसके अंदर गड्ढा था, उस जमीन ने पानी को रोक लिया, तो उसके साफ सुथरे पानी से इंसानों ने अपनी प्यास बुझाई। हदीस शरीफ के अंदर आया है कि ये दो मिसालें उनकी हैं जिन्होंने बाराने रहमत से फायदा हासिल किया। तीसरा एक वो हिस्सा जो न नरमो गुदास था कि पानी को जज्ब करे और न ही नशेबी था कि पानी को रोक सके, सख्त सतह था, पानी कतरतन कतरतन बह गया, रुक नहीं सका। ये मिसाल उन बदनसीबों की है जिनके सामने इस्लाम का अब्रे करम झूम झूम कर बरसता रहा, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देखा कि ये क्या है। कितनी बलीग मिसाल है। अगर किसी ने फायदा नहीं उठाया तो ये उसका कसूर है, इसलिए कि अब्रे करम तो बरसता रहा, झूम झूम के बरसता रहा, बिला इम्तियाज बरसता रहा। ये तो जर्फ जर्फ का फर्क है, किसी ने खूब फायदा हासिल किया और कोई महरूम रह गया। ये हदीस पाक जाहिरी मफहूम है, लेकिन इस हदीस पाक का एक पहलू ये भी है, तवज्जो चाहूंगा। उन बदनसीबों की मिसाल ऐसी जमीन से दी गई है कि जिस पर पानी पड़े और कतरतन कतरतन बह जाए। लेकिन याद रखो, पानी के बह जाने से कुछ जाहिरी सफाई तो हो ही जाती है, गर्दो गुबार तो धुल ही जाते हैं। मतलब ये कि जिसने तौहीद और रिसालत की गवाही नहीं दी, उसने कल्बो रूह को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जो वाकई फायदा है। लेकिन अगर जाहिर में तुम्हें तहजीबो तमद्दुन में कोई निखार दिखाई दे तो ये समझ लेना कि इस्लाम की बरकत का ये नतीजा है, इसलिए कि इस्लाम का अब्रे मुहीत झूम झूम कर बरसे और कोई महरूम रह जाए। फायदा तो वो जफाकश मेहनती किसान उठाता है जो बरको बारां की परवाह किए बगैर अपने घरों से निकल पड़ता है, अपने खेतों में पानी जमा करता है, अपने घर गल्ले का अंबार लगाता है। लेकिन एक वो काहिल किसान जो अपनी काहिली और सुस्ती की बिना पर घरों से बाहर नहीं निकलता, वो अपने घर गल्ले का अंबार तो नहीं लगा सकता, लेकिन बहारें उसके घर भी आ ही जाती हैं। उसके दरो दीवार पर भी कुछ सब्जे उग ही आते हैं। अगर ये भी नहीं तो कम से कम बारिश ने जो मौसम में खुशगवार तब्दीली पैदा कर दी है, उससे तो वो कतन महरूम नहीं, उसका पसीना भी तो खुश्क होता ही।
बिला तमसील यूं ही रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से पूरा पूरा फायदा तो उन जांबाजों ने उठाया जिन्होंने बर्कपाश तलवारों की परवाह किए बगैर अपने इशरत कदों से निकल पड़े और मैदान अमल में कूद पड़े। 12 ने रहमत से खूब सैराबी हासिल की, लेकिन उन नादानों ने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि ये क्या है, कितनी बलीग मिसाल है। अगर किसी ने फायदा नहीं उठाया तो ये उसका कसूर है। इस्लाम तो सारी कायनात के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। बेशक बेशक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम से दुनिया को क्या फायदा पहुंचा? यही मेरा दावा है। अब मैं आपकी बड़ी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि इस्लाम से सारी दुनिया ने फायदा हासिल किया है। ये मजहब इस्लाम सारी दुनिया में जिधर गया ये मुअस्सिर होता रहा। आपको मैं बताऊं कि इस्लाम से पहले एक बुनियादी चीज आप सुन ले, हुजूर दुआ बहुत नाजुक पहलू है। इस्लाम से सारी दुनिया मुतासिर हुई, हर शोबे में मुतासिर हुई, मगर असर पजीर की हदें अलबत्ता मुख्तलिफ है। मुतासिर सब हुए, मगर मैंने बताया कि ये ज़र्फ का फर्क है। किसी ने खूब फायदा हासिल किया और कोई महरूम रहा, मगर वो भी बिल्कुल महरूम नहीं रहा। आप सबसे पहले इस पे गौर कीजिए कि बुनियादी अकीदा क्या था। खालिस तौहीद का तसव्वुर एकदम मादूम हो गया था, खत्म हो गया था। अरस्तु बड़ा ही जबरदस्त फलसफी है। इसने तौहीद का एक ऐसा नाकिस मफहूम पेश किया कि जिससे खुदा को बिल्कुल मुअत्तल समझ लिया गया। उसने कहा खुदा चूंकि बसीते महज है इसलिए तमाम जहां का मालिक को मुख्तार नहीं हो सकता। यहूदो नसारा का भी यही हाल। किसी ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया, किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया। और हिंदू धर्म का पूछना ही क्या। सूरज की चिलचिलाती धूप को देखा, उसको अपना माबूद बना लिया। चांद के हुस्नो जमाल को देखा, उसकी परस्ती शुरू कर दी। दरिया की तुगयानियों के आगे अपनी पेशानी टेक दी। पहाड़ों की बुलंदियों को देखा, उसको अपना माबूद बना लिया। लेकिन इस्लाम ने तौहीद खालिस का नजरिया पेश किया, कुल हु अल्लाहु अहद, और इसलिए मसले पर शिद्दत के साथ जोर दिया कि दूसरे मज़ाहिब मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दावा यही है कि ज़ुहूर इस्लाम से सारी दुनिया मुतासिर हुई। बेशक। और शिर्क की इतनी मुजम्मत की कि आज मुशरिकीन भी शिर्क का इकरार करते हुए शर्माते हैं। अरस्तु के फलसफे का तो कहीं पल्ला भी नहीं मिलता। यहूदी इनकार कर रहे, हमने कहा खुदा का बेटा कहा। ईसाई तसलीस के चक्कर में पड़ गए। हिंदुओं में भी बास तबका ऐसा है कि जो बुत परस्ती का कायल नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं, ज़ुहूर इस्लाम के बाद ही ये तब्दीली क्यों रूनुमा हुई? दरअसल इस्लाम का कलमे तौहीद एक जबरदस्त इनकलाब का पैगाम था। फिक्रो ख्याल की दुनिया में जलजला आ गया। बातिल के इल्म यकीन की बुनियादें हिल गई। झूठे माबूदों से एतमाद उठ गया। इस्लाम चूंकि कयामत तक के लिए है, इसलिए तौहीद का ऐसा इंतजाम कर दिया है कि शिर्क को कोई राह न मिल सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कलमे शहादत पे गौर कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
और ये भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। देखो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ अब्दियत की शहादत जुज़्वे कलमा क्यों करार दी गई? आपकी अब्दियत से किसने इनकार किया? इसको समझने के लिए सबसे पहले इस पे गौर कीजिए कि अगली उम्मतें गुमराही और दलालत में क्यों मुब्तला हो गई। हमें गुमराही और दलालत के दो नुमायां असबाब नजर आते हैं। जब इन्होंने अपने रहनुमाओं को देखा, उनके कमालात, उनके मोजज़ात को देखा, तो कह दिया कि ये कुदरत इंसान में नहीं हो सकती, लिहाजा उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कह दिया। मैं कहता हूं, अगर दुनिया देखती कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उंगली का इशारा कर दे तो दुश्मन के हाथों में कंकड़ियां रसूल की गवाही दे। अगर दरख्तों की तरफ इशारा कर दे तो दरख्त सजदा करते हुए आपकी बारगाह में आ जाए। रसूले दो जहां अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जबले बू कुबैस की मुकद्दस चोटी से अपनी अंगुश्ते पाक का इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को चीर दे। मोजज़ा शक्ल कमर का है, मदीने से आया, मैंने शक होकर लिया है दिन को आगोश में, चांद दो टुकड़ा हो जाए। तो क्या ये इम्कान न था कि दुनिया पैगंबर खुदा को खुदा या खुदा का बेटा कह देती? इस इम्कान को खत्म करने के लिए अब्दियत की शहादत जुज़्वे कलमा करार दी गई कि जब तक इंसान अब्दहू अब्दहू कहता रहेगा, इब्नहू नहीं कह सकता। हक है, सच है, बेशक बेशक। लेकिन अब्दहू के साथ साथ अपने जैसा भी न समझ लेना, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं। रसूल तमाम जैसे इंसानों जैसा नहीं होता। बेशक सच है। ये दो किस्मों की गुमराहियों का सद्देबाब इस कलमे ने किया है, इसलिए कि इंसान जब तक अब्दहू अब्दहू कहता रहेगा, इब्नहू नहीं कह सकता। इसलिए कि बंदगी के इकरार के साथ उलूहियत का इकरार नामुमकिन है। खुलासा ये कि इस्लाम ने तौहीद का तसव्वुर उस वक्त पेश किया है जब दुनिया तौहीद परस्ती से खाली हो चुकी थी, और इस मसले पर इतनी शिद्दत के साथ जोर दिया है कि दूसरे मज़ाहिब मुतासिर हुए बगैर न रह सके। मेरा दावा है कि ज़ुहूर इस्लाम से सारी दुनिया मुतासिर हुई है। तमाम पहलू पे गुफ्तगू तो मुमकिन नहीं, मैं सिर्फ औरतों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आज सोसाइटी में औरत की क्या हैसियत है, इससे कोई बेखबर नहीं। आज दुनिया की हुकूमतें मर्द और औरत के दरमियान मुसावात कायम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, यानी औरत भी वही काम करे जो मर्द करते हैं। इखलाकी बंदिशें जो मर्दों के लिए ढीली हैं, वही औरतों के लिए भी ढीली कर दी जाए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? आज उरियानियत इस जदीद तहजीब में आपके सामने है। ये कीमती औरत जिसका हुस्नो जमाल उसके पर्दे में था, लेकिन तुमने कल्बों में ला करके, बारों में ला करके, होटलों पार्कों में ला करके इस औरत को तुमने बेनकाब कर दिया है। ये तुमने मुसावात का दर्स देकर इस औरत के साथ तुमने इंसाफ नहीं किया है, बल्कि जुल्म कर दिया है। हक है, बेशक। बकौल अकबर के आज मुसलमानों में भी बिलोमूम ऐसे तो नहीं, मगर कुछ हैं जो निकाब करके अपने घर की औरतों को बाहर निकलना, ये भी मुसलमान मायूब समझ रहा है। बकौल अकबर के बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां
अकबर ज़मीन में गैरते कौमी से गड़ गया। मैंने जो पूछा आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। बेपर्दगी का ये आलम है। आज औरतों के हुकूक तस्लीम किए जा रहे हैं, लेकिन जरा माजी की तरफ पलट करके देखो कि इस औरत के साथ क्या हो रहा है। और मुल्कों को छोड़िए, आप अपने हिंदुस्तान को ले लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी का जमाना, इतिहास गवाह है। यहां का जाहिल इंसान इस्लाम से पहले अपनी नौखेस लड़कियों को, दोशीजाओं को इसी गंगा की लहरों पर बहा करके फख्र किया करता था। हिंदू धर्म में औरतों को वेद की तालीम की इजाजत नहीं थी। दुनिया में औरत ये भूल गई थी कि औरत भी कोई हक लेकर के दुनिया में आई, उसके लिए भी कोई इज्जत का मकाम है। मर्द अपनी बीवियों पर जुल्म करना अपना हक समझते थे, और ये मजलूम औरत अपने शौहर के जुल्म को समझना अपने लिए फर्ज तस्वुर करती थी। बड़े फख्र के साथ उस जमाने में ये औरत अपने को शौहर की दासी कहा करती थी। पतिव्रता उसका धर्म था। अगर बदकिस्मती से उसका जवान शौहर मर जाए तो वो औरत दुनिया की सबसे मनहूस औरत करार दी जाती। ऐसी औरत को समाज में कोई जगह नहीं थी। लेकिन ऐ औरत सुन, ऐ बेवा सुन, रहमतुल लिल आलमीन ने 25 साल की उम्र में एक 40 साला पाक दामन खातून से अपना अक्द करके बेवा से तेरी इज्जत और आबरू बचा ली है, तुझको मकाम दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि हमने औरतों को बुलंदी पर पहुंचाया है, मुसावात का हमने दर्स दे करके, लेकिन ये औरत तुमने मुसावात का सबक दे करके औरत के साथ इंसाफ नहीं किया, तुमने जुल्म किया। इसलिए कि तुमने औरत को औरत बनाकर नहीं पेश किया है, मर्द बना करके पेश किया है। आज औरतों के हुकूक तस्लीम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी औरतों के हुकूक तस्लीम किए गए, और इतना तस्लीम किया गया, इतना तस्लीम किया जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल्ला का मामले सामने आ गया। लेकिन मैं पूछता हूं, इंसानी ज़हनो शऊर में यह तब्दीली कब रूनुमा हुई? जब नैयर इस्लाम उसके आलम पे परतवे अफकन हो गया। आज तुम औरतों के हुकूक तस्लीम कर रहे हो, लेकिन इस्लाम ने आज से 1400 वर्ष पहले ऐलान फरमाया था कि वलिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, फरासत की हकदार औरत भी है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, मर्द तेरे तमाम हुकूक नहीं बल्कि औरत भी तुझ पर हक रखती है। ऐ औरत, तेरे ऊपर इस्लाम का एहसान अजीम है। पैगंबर इस्लाम तेरे लिए रहमत है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शमीम अहमद साहब क़िबला खैराबादी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस जदीद तहजीब ने औरत को औरत की हैसियत से नहीं पेश किया है, इसको कोई इज्जत का मकाम नहीं दिया है। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है जिसने औरत को तहजीब व तमद्दुन में उसके फितरी मकाम पर रख करके उसको इज्जत का मर्तबा अता किया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की तहजीब में कहीं ऐसा नहीं मिलता जो इस्लाम ने औरत के साथ पर्दे का इंतजाम किया है। बताए किसी तहजीब में तुमने तो औरत को नंगा ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन हैरत का मकाम यह है कि जो इस सिनफे लतीफ पर हमेशा जुल्म किया करते थे, आज वही इस्लाम पर मोतरिज हैं। लेकिन खुदा की कसम,
जब मैं उनका एतराज सुनता हूँ तो मेरी जुबान पर बेअख्तियार ये शेर आ जाता है कि इतना न बढ़ा पाकिये दामा की हिकायत, इतना न बढ़ा पाकिये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। कहते हो औरत को पर्दे में रख करके जुल्म किया है, इस सिनफे लतीफ पर जुल्म किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती सिनफे लतीफ कहते हुए? औरत तो सिनफे ज़ईफ थी तुम्हारी नजर में, ये लतीफ कब हो गई? जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कवारीरो फिज़्ज़ा, ये चांदी की नरमो नाजुक साफो शफाफ शीशियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हो कि सिनफे जमील को घरों में रख करके मुक़य्यद कर दिया, उसके जलवे को महदूद कर दिया, हालांकि हुस्न फितरी तौर पर अपनी नमूद चाहता है, लिहाजा इसका मौका देना होगा कि औरत सरे राह अपने जलवे भी खेरे। नादानों की दलील सुनिए, कहते हैं कि जुगनू को पाबंदे कफस नहीं किया जा सकता, शोखो चंचल तितलियों का कोई एक नशेमन नहीं होता, हर फूल के गिर्द रक्स करेगी, हर फूल पर बैठेगी। लेकिन मैं कहता हूं तुमने औरत को सरे राह घूमने की इजाजत तो दी बेपर्दा करके, औरत को तुमने तितली बना दिया कि हर फूल पे रक्स करेगी, जहां जी चाहेगा बैठेगा। यानी औरत की सीमाविये फितरत बैरूने हिजाब आकर रहेगी। ये है दौरे जदीद का फलसफा, ये है जदीद तहजीब। लेकिन मैं कहता हूं ऐ नादानो, अगर कलियों के इर्द गिर्द से पत्तियों को नोच कर फेंक दिया जाए ताकि उसकी नुमाइश जाहिर हो सके, हर गुजरने वाली आंखें सेक सकें, तो याद रखो कलियां वक्त से पहले मुरझा जाएंगी, तबस्सुमे फूल नहीं बन सकते। आज यूरोप और अमेरिका का क्या हाल है, कितनी लड़कियां जवान से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। यूरोप का क्या हाल है तलाकों का। अभी मैं एक मुताला कर रहा था, यूरोपी मुअर्रिख का मुबस्सिर का वो लिखता है, जरा तवज्जो कीजिए कि तलाक इनके नजदीक कोई चीज नहीं है। वो लिखता है कि एक बाकमाल औरत जो उसने अपना आखिरी शौहर किया है तो उसका वो 23वां शौहर था। तलाकों की रफ्तार का ये हाल है। लिखता है बाकमाल औरत, यानी वो साहिबे कमाल औरत है कि जो उसने अपना आखिरी शौहर किया है वो उसका 23वां शौहर है। और यही नहीं, वो अपने शौहर की 21वीं बीबी है। जरा आप गौर कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज यूरोप और अमेरिका से तलाकों की रफ्तारें क्यों बढ़ती जा रही हैं। ये आजादी निस्वां के अलम बरदारों की दलीलें भी अजीब व गरीब। कहते हैं औरत चिरागे खाना नहीं शमए अंजुमन है, घर का उजाला नहीं होटलों पार्कों की जीनत है, चौराहों की रौनक है। यारों ने समझा था कि हम शमए अंजुमन कहकर औरत की इज्जत बढ़ा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि शमए अंजुमन कहकर तुमने औरत को परवानों को निसार होने का मौका तो जरूर दिया, लेकिन शम्मा के सोजे दुरुं का तुमसे इलाज ना हो सका। बताओ आज यूरोप और अमेरिका से तलाकों की रफ्तारें क्यों बढ़ती जा रही हैं। हम औरत को पर्दे में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हम औरत को कीमती शय समझते हैं और कीमती ही शय की हिफाजत की जाती है। झाग सतह आप पर होता है, बुलबुला पानी के ऊपर होता है, लेकिन दुर्रे आबदार ताबनाक चमकता हुआ मोती आगोशे सदफ में बहुत नीचे पिना होता है। दुर शहे बाता सबक दरिया बाबे ना तमक।
सुभान अल्लाह बेशक। इस्लाम जैसे चाहे फहमाइश कर लो, औरतों के लिए रहमत है और सरापा रहमत। औरतों के बाद बच्चों के बारे में गौर करो। आज दुनिया की हुकूमतें बच्चों की परवरिश के लिए इनामात तकसीम कर रही हैं। बड़े बड़े स्कूल, नर्सरी और यतीम खाने बनाए जा रहे हैं उनकी परवरिश के लिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि इस्लाम से पहले, रहमतुल लिल आलमीन की आमद से पहले इन बच्चों का क्या हाल था? अरब के जाहिलों वहशी कौमों का तो तस्करा क्या। यूनान जैसा मुल्क जहां बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हुए, वहां का हाल ये था कि जब बच्चा पैदा होता था तो सरदारों के सामने पेश किया जाता था। अगर बच्चा तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, यानी ये उससे उम्मीदें वाबस्ता की जा सके कि अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकेगा, तो ऐसे मजबूत बच्चों को तो जिंदा रहने का हक था। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हुआ, अंधा बहरा पैदा हुआ, अपाहिज पैदा हुआ, तो इन नातवानों के लिए यूनान में कोई कानून नहीं था, इनकी जिंदगी के लिए कोई कानून नहीं था, बल्कि यूनान का ये कानून था कि ऐसे बच्चों को ले जाकर के पहाड़ों की बुलंदियों से फेंक दो, इसलिए कि अगर ये बच्चे जिंदा रहेंगे तो कौम पर बोझ बनेंगे। अरब के जाहिल लोग अपने हाथों से अपने बच्चों को ज़बह कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बड़े हो जाएंगे तो इनके खानों की जिम्मेदारी हम पर आएगी। एक हदीस पाक मैं आपको सुना दूं। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, हल युज़म्बि माज़मु इंदल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शिर्क, यानी खुदा के साथ तुम किसी को उसका शरीक करार दे दो। हालांकि खुदा खालिक है, सब उसकी मखलूक है, मखलूक को खालिक का दर्जा दे दो, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काल अन तक़्तुल वलदक अन तत्मा मैक, यानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपनी औलाद को सिर्फ इस खौफ से कत्ल करो कि वो दस्तरखान पर हमारे खानों में शरीक होगा। बच्चों सुनो, इस्लाम से पहले तुम्हारा क्या हाल था? पैगंबर इस्लाम तुम्हारे लिए भी रहमत है। आज बड़े बड़े स्कूल पैदा किए जा रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खोले जा रहे हैं, इनामात मुकर्रर किए जाते हैं। लेकिन बच्चों सुनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम असरी तालीम मत हासिल करो, जरूर हासिल करो, लेकिन तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जरूरी है कि पहले तुम दीन की तालीम हासिल करो। अगर दीन की तालीम तुम हासिल नहीं करोगे तो बताओ माँ बाप का एहतराम कैसे सीखोगे? क्या जानोगे कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है? डैडी और पापा में फंस करके रह जाओगे। और सुनो मेरे बुजुर्गों, तुम अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम दो। कम से कम इतनी तालीम तो जरूर दो कि वो नमाज और रोजे के मसाइल को समझ सके। कुरान की तालीम उसे दो। जरा सोचो
कि अगर ये बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता होंगे तो तुम्हारे रुतबा मनसब को समझेंगे, बड़ों के साथ क्या एहतराम का तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम मनो मिट्टी के नीचे आसूदे खाक होंगे, दबे होंगे, अगर इन बच्चों को हम कुरान की तालीम दिए होंगे तो उस वक्त जब कब्र की अंधेरी कोठरी में होता है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे का ऐसा आलम होता है जैसे एक डूबता हुआ इंसान कभी डूबता है कभी उभरता है। ऐसे में उस इंसान को, उस मुर्दे को किस चीज की जरूरत है? अगर तुम दीन की तालीम तुमने हासिल किया है, अगर तुमने कुरान पढ़ा है, अगर 2 आयत भी तुम जाकर अपने बाप की कब्र पर पढ़ दोगे तो ये मेरा यकीन है और मुझे ईमान है ये मेरा कि अजाब उससे टल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं ये नहीं कहता कि तुम असरी तालीम मत हासिल करो। तालीम के लिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि हुसूल इल्म के लिए अगर तुम्हें चीन का भी सफर करना पड़े तो तुम चीन तक जाओ। बेशक बेशक हक है। असरी तालीम जरूर हासिल करो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। मेरी दुआ है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, मुमकिन हो गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूर असली तालीम तुम हासिल करो। तो बात किधर चली गई? मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम से पहले तुम्हारा क्या हाल था। तुम्हारा बाप अपने ही हाथों से तुम्हें कत्ल कर रहा था, जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था। ये गलत है कि आज वालिदैन अपने बच्चों पर रहम करते हैं। रहम नहीं है। अगर तुम अपने बच्चों से वाकई रहम करना चाहते हो तो सबसे पहले इन्हें रसूलुल्लाह की सीरत सिखाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की सीरत हमारे लिए नमूने अमल। बच्चियों के साथ क्या हो रहा था? जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उन्हें गाड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था। बाप बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें ज़ब्ह कर रहा था। ये कोई अफसाना मैं नहीं बयान कर रहा हूं, तारीख शाही। इज़ा बुश्शिरा अहदहुम बिलुंसा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीमुन यतवारा मिनल कौमे मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकहु अला हुनिन अम यदुस्सहु फित तुराब। ये कुरान कह रहा है, आम इंसान का ये कलाम नहीं, कि बच्चियों के साथ उस वक्त क्या हो रहा था। जब बेटी पैदा होती थी तो जब उसे खबर ये दी जाती थी कि तुम्हें बेटी पैदा हुई है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाती थी। वो जहर का घोंट पीकर रह जाता था। लोगों से अपना चेहरा छुपाता फिरता था इसलिए कि उसको शर्म का दाग लग गया। आओ इस सिलसिले में एक हदीस पाक सुना दूं कि क्या पोजीशन थी, क्या हैसियत थी लड़कियों की। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबे कराम मौजूद हैं। एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दौरे जाहिलियत में एक ऐसा जुल्म मुझसे सरजद हुआ है कि या रसूल अल्लाह, जब मैं सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। या रसूल अल्लाह, मेरी एक बच्ची थी बड़ी खूबसूरत, पैकरे जमील बच्ची, जो मुझसे बड़ा लगाव रख रही थी। मैं भी अपनी बच्ची से बेपनाह मोहब्बत करता था। या रसूल अल्लाह, मेरे घर के आंगन में कुआं था। अर्ज करते हैं सहाबी रसूल की, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मैं बाहर सफर में चला गया। जब काफी दिनों के बाद घर को मैं लौटा हूं
दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अला सय्यदना व शफीना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। आप तवज्जह करें मेरी तरफ। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब काफी दिनों के बाद अपने घर को लौटा हूं तो या रसूल अल्लाह, वही मेरे चाहने वाली बेटी मुझसे जो बड़ा लगाव रख रही थी, जैसे ही मैंने घर के आंगन में कदम रखा है तो या रसूल अल्लाह, वो पैकरे जमील बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची, प्यारी बच्ची, जैसे ही मुझको देखती है दौड़ पड़ती है और मेरा दामन पकड़कर चिमट जाती है। दामन पकड़कर खेल रही थी। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरे दिल में प्यारो मोहब्बत का एक तूफान उठ रहा था, लेकिन क्या करूं या रसूल अल्लाह, दिल में ये फौरन ख्याल गुजरता है कि अगर ये मेरी नन्ही मुन्नी पैकरे जमील बच्ची यूं ही बढ़ती रही, परवान चढ़ती रही, तो एक वक्त आएगा कि सिन्ने बलूग को पहुंचेगी और जब बालिग हो जाएगी तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं किसी का खुसर बन जाऊंगा, कोई मेरा दामाद होगा, और ये तो मेरे लिए बड़ी तौहीन की बात है, शर्म की बात। या रसूल अल्लाह, बस इस ख्याल का दिल में आना था कि या रसूल अल्लाह, मेरे वजूद में छुपा हुआ दरिंदा जाग उठा, शैतान अगड़ाइया लेने लगा। मैंने फौरन फैसला कर लिया कि मैं अपनी इस बच्ची को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी पैकरे जमील बच्ची को उसके दोनों बाजुओं को पकड़ करके उठाता हूं। गौर कीजिए, चाहने वाला बाप जो एक जमाने के बाद घर को लौटा है, जब अपनी बेटी के बाजुओं को पकड़ करके उठाया होगा तो बेटी ने यही समझा होगा कि मेरा चाहने वाला बाप अब उठा रहा है, मेरी पेशानियों को चूमेगा, बोसा देगा, सीने से लगा लेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी बेदर्दी के साथ उस पैकरे जमील बच्ची को कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक चीख बुलंद हुई, अब्बा जान, फिर हमेशा के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। सहाबी रसूल दौरे जाहिलियत का वाकया क्या बयान कर रहे थे। रसूल आजम की अश्क भरी आंखें, दाढ़ियां आंसुओं से तर हैं, महफिल में हिचकियां बधी हुई हैं। रहमते दो आलम ऐलान फरमाते हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो इन मखलूक पर रहम न करेगा, सुनो सुनो, खुदा बंदे कुद्दूस की रहमत से वो महरूम रहेगा। तो इस्लाम से पहले, रहमतुल लिल आलमीन से पहले दुनिया का ये आलम था कि इंसान अपनी बच्चियों को मार रहा था, लड़कों को ज़बह कर रहा था, औरतें चिता पर जल रही थी, इंसानी चिता से शोले उठ रहे थे, इंसानियत कराह रही थी, मगर कोई नहीं था जो इनके दिलों को सहारा दे सके। यतीम बिलक रहे थे, बेवाएं सिसक रही थीं, मगर कोई नहीं था जो इनके आंसुओं को पहुंच सके। जालिम मुतमईन थे कि इन मजलूमों की आवाज आसमान से आगे नहीं गुजर सकती, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि फरियादों के काफिले अरहमुर राहिमीन की बारगाहे बेकस पनाह तक पहुंच रहे हैं। इधर जुल्मों से तम के शोले बुलंद हुए, उधर उसके आलम पे रकबते हक की खटा छा गई, रादे हक की चौंका देने वाली आवाज आ गई, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुहुम वय्याकुम इन्न कतहुम कान खितान कबीरा। खबरदार खबरदार है जालिम इंसानों, फकरो फाका के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न करो,
तुम्हारी औलाद के भी परवरदिगार हम हैं, बेशक, तुम्हें भी सुभान रिस्क अल्लाह। देते हम ही हैं, रिस्क के जिम्मेदार हम हैं। ये मेरी मखलूक है, तुम कत्ल करने वाले कौन हो? वह बच्चों, तुम्हारे ऊपर भी इस्लाम का एहसान अजीम है। पैगंबर इस्लाम तुम्हारे लिए भी रहमत हैं, सारी कायनात के लिए रहमत हैं। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ रसूल पाक, हमने आपको सारे जहान के लिए रहीम व करीम बनाकर भेजा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात, अब हजरात जहाँ कहीं भी ज़रूरियात के मुताबिक जा रहे हैं, बराक्रम जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाए। सामईन किराम, अभी अभी आपकी समातों के हवाले मुक़र्रिर अज़ीम जाने लुत्फ़ अमीम हज़रत मौलाना शमीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही अशरफ़ी खैराबादी, जो अपनी नसीहत आमीज़ ईमान अफरोज़ खिताब से हमें और आपको फैज़ याब कर रहे थे। सामईन किराम, आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने मिंबर शरीफ पे मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्माए किराम और दीगर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीने में बसा कर जीने वाले मशाइख़ किराम भी यहाँ मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ नमूने सलफ, शेख तरीक़त, फाज़िले उलूम जदीदा हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन अशरफ साहब क़िबला अश-शफ़ीहुल जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली, खलीफ़ा शेखुल इस्लाम को चचा मुक़द्दसा, जिनकी पाकीज़ा जलवागरी मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर हो चुकी है, और साथ ही साथ सदर बावकार पैकर इल्म बहार नाशिर मसलक अहले सुन्नत गुले गुलजारे कामिलियत हज़रत अल्लामा अश-शाह सूफ़ी मोहम्मद ज़कीउल्लाह साहब क़िबला असदुल क़ादरी अल कामिली मद्दज़िल्लहुल आली साहिब सज्जादा खानक़ाह सूफिया बादानी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और साथ ही साथ आज के हमारे और खुसूसी खतीब जो अब आपकी समातों के हवाले होंगे, यानी मुक़र्रिर इनक़लाब वाइज़े लाजवाब फ़ाज़िले बगदाद हज़रत अल्लामा डॉक्टर अनवार अहमद बगदादी, दारुल उलूम अलीमिया निस्वा जमदा शाही, जिनका वलवला अंगेज खताब हमें और आपको समात करना है। इससे पेशतर मैं आपकी समातों के हवाले न शायर को न उलमा को, बल्कि आज के और कल के जो हमारे खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत आली जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम अकरम जलालपुरी साहब की बारगाह में वाबस्तगी का शरफ हासिल कर रहा हूँ कि वह आए और अपनी नसीहत और फसाहत व बलागत से भरपूर निज़ामत से हमें और आपको मुअत्तर व मुनव्वर करें। आइए मैं और एक और ऐलान सुन लें कि आज के एक और हमारे खुसूसी खतीब मुक़र्रिर ज़ीशान वाइज़े खुश बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान अशरफ साहब क़िबला शफ़ी जिलानी साहिब सज्जादा खानकाह अशरफिया अहमदिया राय बरेली, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी खिताब होगा। मैं अकरम साहब की बारगाह में अरिज़ा मोहब्बत पेश कर रहा हूँ कि वह आएँ और अपने खूबसूरत निज़ामत से हमें और आपको मुअत्तर व मुनव्वर के, और इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा कि खुला हुआ दरीचे दिल बिछी है रहमे हमारी आंखें, खुला हुआ दरीचे दिल बिछी है रहमे हमारी आंखें, सभी की आंखें टिकी है तुम पे, सभी को तेरा इंतजार है।